हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों 2021 की करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत हम 2021 की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे। तो आपके पास करंट अफेयर्स में कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसे ज़्यादातर ज़्यादातर बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, और वो पोर्शन विविध क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, जिसमें सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, या सरकार का कोई भी आपके पास इनिशिएटिव रहा हो या कोई भी सरकार का प्रोग्राम रहा हो, तो इस टाइप की चीज़ें ऐसी आती हैं कि लोग बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे मोटी मोटी करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं करंट अफेयर्स से। लेकिन ये छोटे छोटे जो आपके पास सरकार के लक्ष्य, आगामी खेल आयोजन की डेट या स्थल, या आपके पास कोई प्रोग्राम सरकार ने चालू किया है, कोई सरकार ने आपके पास जैसे कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इस टाइप के जो आपके पास हैं ये छोटे छोटे पार्ट वाइज होते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में कई नंबर में आ जाते हैं। 4-5 नंबर में ये अपने आ ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है नहीं। वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आपके पास कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी पूछ लिया जाता है। बड़े एग्ज़ाम में पूछेगा, आईएएस पीसीएस में भी सीधा ऐसे पूछता है वनडे एग्ज़ाम की तरह, लेकिन अगर आईएएस में पूछेगा तो उसके बारे में 2-3 फीचर्स और उसके याद रखने होते हैं, तो उस फीचर्स को मालूम कर लेगा, ठीक है नहीं। 1-2 लाइन फीचर्स की डाल देगा। लेकिन ये करंट का बड़ा ही एक बेहतरीन टॉपिक है जो हम नेगलेक्ट कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे, और इसके अंतर्गत आज हम भारत में जो आगामी वर्षों के लक्ष्य हैं भारत सरकार के, तो उन लक्ष्यों पर हम बात करेंगे। तो जल्दी से छोटा सा वीडियो बनेगा और आपके 1-2 नंबर पक्के कर सकता है। और हर किसी भी एग्ज़ाम में 1-1 नंबर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पॉइंटों से मेरिट लगती है, पॉइंटों से भी बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो 1-1 नंबर की कीमत होती है। तो हम कुछ चीज़ छोड़ेंगे नहीं, भले ही हम जो है एक साथ ना, अभी तक ये ट्रेंड चलता है, बहुत से कोचिंग संस्थान ये काम कराते हैं, एक साथ सारी करंट अफेयर्स को दे देते हैं। बच्चा ये सोचता है कि 2-2.5 घंटे में तेरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रही है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो क्या काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं जो आपके पास एग्ज़ाम में विविध क्वेश्चनों के अंतर्गत आती है, और जो एग्ज़ाम का छोटा इस एरिया होता है, लेकिन वहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार, ठीक है। तो आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए, आपको अच्छे से तैयारी कराने के लिए हम कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही आपका वीडियो लेट अपलोड हो जाए, या कोई भी आपके पास हम 1-2 वीडियो टॉपिक को लेट कर पाएँ, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। और लास्ट में 200-250 क्वेश्चनों की अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चलेगी। हर सब्जेक्ट से 200-250 क्वेश्चन की हम सीरीज चलाएंगे पार्ट वाइज, और फिर उसे जो है हर सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पर लास्ट क्विक रिवीजन के लिए 200 से 300 क्वेश्चनों की सीरीज चलेगी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, और हर सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले। तो चलो दोस्तों, ठीक है, अपने पास स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। अगर आपको प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य 2000 आने वाले समय में सरकार के क्या क्या लक्ष्य हैं 2022 में और आने वाले समय में। भारत सरकार टीबी उन्मूलन, यानी कि देश को टीबी से मुक्त कराने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक है। यानी कि भारत सरकार पूरे देश को टीबी से मुक्त कराने का जो लक्ष्य है 2025 तक है। और मलेरिया उन्मूलन, यानी कि पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना, ठीक है नहीं, मलेरिया को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। ये आपको याद रखना है। टीबी 2025 और मलेरिया 2030। सभी गाँवों को जो नेट कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना जो है, वो उसका लक्ष्य 2022 तक है कि सरकार 2022 तक सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ऐड कर देगी, ठीक है नहीं, यानी कि नेट से आपके पास, ठीक है। भारत द्वारा नेट जीरो का मतलब कार्बन एमिशन, यानी जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसे जीरो के बेस तक लाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक है, 2070 तक। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी ये लक्ष्य बनाया है कि कार्बन एमिशन को
ज़ीरो लेवल पर लाने का, नेट ज़ीरो करने का जो लक्ष्य है वो 2070 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का जो मिश्रित, मतलब पेट्रोल में 10% एथेनॉल को मिश्रित करके बेचा जाएगा, ताकि ऊर्जा ज़रूरतों को पर डिपेंडेंसी जो है वो कम की जा सके जीवाश्म ईंधन पर। तो वो आपके पास कब तक लक्ष्य है 10% का? 2022 तक। यानी 2022 तक हम 10%, मतलब पेट्रोल में 10% एथेनॉल को मिलाकर बेचने लगेंगे। और 20% का जो लक्ष्य है वो आपका 2025 तक है। और 2025 तक हम एथेनॉल की जो क्वांटिटी है पेट्रोल में वो 20% तक ले जाएंगे, ठीक है नहीं। उससे क्या होगा, हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, जो हमारा जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंसी है विभिन्न देशों पर, खाड़ी के देशों पर या और अन्य देशों पर, तो तेल के आयात को कम करना, ठीक है नहीं। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को कब तक मुक्त कराना है? 2022 तक। 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य है आपके पास। और सबके लिए आवास कब तक मुहैया कराना है? 2022 तक। यानी कि सरकार को सभी के लिए आवास जो मुहैया कराने का जो लक्ष्य है, यानी सभी को आवास मिल सकें जो ज़रूरतमंद हैं आपके पास, तो 2022 तक। उसके बाद किसानों की आय को दूना करने का जो लक्ष्य है वो भी 2022 तक है, कि सरकार विभिन्न माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करेगी। तो 2022 तक ये लक्ष्य है, ठीक है नहीं। और सिंगल यूज प्लास्टिक का 2022 तक, ये भी याद रखना, जो 2022 चल रहा है इस समय जो आपके पास लक्ष्य हैं इस बार, तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। सबके लिए आवास 2022, सिंगल यूज प्लास्टिक 2022, किसानों की आय को दोगुना करना 2022, और हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने की जो आपके पास लक्ष्य है वो 2024 है, ठीक है नहीं। और उसके बाद यानी कि हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाना, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। HIV एड्स से मुक्त कराने का लक्ष्य कब है भारत को, कब तक है? 2030 तक। 2030 तक हम भारत को HIV एड्स से मुक्त करा देंगे। उसके बाद भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का जो लक्ष्य है 2040 तक, 47 तक, ठीक है नहीं, 2047 तक। यानी कि आपके पास भारत को ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम कर देना, बिल्कुल, ठीक है नहीं। वो कब तक अपना लक्ष्य? 2047 है। 2047 तक हम अपने यही इतनी चीज़ें ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और या एनर्जी के अन्य माध्यम से, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनके माध्यम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक था भाई? 2024-25 तक, कि 2024-25 तक इंडियन जो इकोनॉमी है उसे 5 ट्रिलियन तक ले जाना। और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारत की इकोनॉमी को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक है, ठीक है नहीं। भारत में कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन, यानी कि भारत में जितने भी वाहन हैं उसमें 30% इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। यानी कि आपके पास भारतीय जो जितने भी वाहन होंगे उसमें 30% वाहन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिक आपके पास बिना जीवाश्म ईंधन के चलें, ठीक है नहीं। तो वो बनाने का जो लक्ष्य है 2030 तक है, ताकि जीवाश्म पर हमारी डिपेंडेंसी कम की जाए। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों के ऊपर सौर ऊर्जा आपके पास लगी रहती है, तो भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य है 2030 तक, ताकि इंडियन रेलवे में आपके पास जो ऊर्जा ज़रूरतों को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाए जीवाश्म ईंधन की बजाय, ठीक है नहीं। तो 2030 तक जो है भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे बनाने का लक्ष्य है। तो ये हमने बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत सरकार के ये हमने जाने, जो आने वाले समय में या इस साल ये कंप्लीट होने हैं, ठीक है नहीं। तो ये विविध श्रेणी के क्वेश्चनों में आता है, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है लक्ष्य वाला, कि कब से कब तक लक्ष्य है। तो 1-2 क्वेश्चन, अगर 1-2 मार्क्स आपके या 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है मात्र 5 मिनट की क्लास से, ठीक है नहीं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस एरिया को ज़्यादातर स्टूडेंट आपके पास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आपके पास मैं बेस्ट कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं और आपकी सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका लक्ष्य IAS PCS जो आपके पास संस्थान है वो निभा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।